एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनमें से बड़ा भाई का नाम विजय और छोटी बहन का नाम सीता था। विजय बहुत ही चतुर और समझदार था, जबकि सीता को लोग मूर्ख मानते थे। वह बहुत ही सादा सोच वाली थी और किसी भी काम को समझने में थोड़ी देर लगा देती थी। एक दिन विजय और सीता को बाजार से घर वापस लौटते वक्त एक चमत्कारिक पत्थर मिला। यह पत्थर अजीब तरह का चमक रहा था। सीता ने उसे उठाकर देखा और विजय को दिखाया। विजय भैया, यह कैसा अजीब पत्थर है? इसकी चमक कुछ अद्भुत है, सीता ने हैरानी से कहा। विजय ने पत्थर को ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ सीता, यह वाकई मूर्तिमान है। इसकी चमक अद्वितीय है। सीता ने पूछा, क्या हमें इसे घर ले जाना चाहिए? विजय ने उत्तर दिया, हाँ, हमें इसे घर ले जाना चाहिए। यह बहुत ही अद्भुत और निराला पत्थर है। दोनों भाई बहन ने पत्थर को घर ले जाकर उसे अपने कमरे में रख दिया। वहां पर उन्होंने उसे अपने दोस्तों को भी दिखाया। सभी लोग पत्थर की चमक को देखकर अचंभित हो गए और विजय सीता को बधाई दी। कुछ दिन बाद गांव में एक प्राचीन मंदिर का निर्माण होने वाला था। लोगों ने मंदिर के निर्माण में सहायता करने के लिए दान देने की गुजारिश की। विजय और सीता ने भी मंदिर के लिए कुछ दान किया। उन्होंने पत्थर को भी मंदिर के निर्माण के लिए दान में दिया। मंदिर के पुजारी ने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर तो बहुत ही अद्भुत है। हम इसे मंदिर के शिखर पर रखेंगे। इससे मंदिर और भी सुंदर और प्रतिष्ठित लगेगा। विजय और सीता ने पत्थर को मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया। मंदिर के शिखर पर पत्थर की चमक और सुंदरता को देखकर लोग हैरान रह गए। एक दिन गांव में एक पुरानी और अज्ञात विद्वान आई। वह उस गांव में एक दिन के लिए ही थी। विद्वान ने मंदिर के शिखर पर पत्थर को देखा और हैरान होकर पुजारी से पूछा, यह कौन सा पत्थर है? पुजारी ने जवाब दिया, यह पत्थर एक लड़के की समझदारी का प्रतीक है। विद्वान ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे यह कहानी सुनाओ कि कैसे यह पत्थर एक लड़के की समझदारी का प्रतीक बन गया। पुजारी ने विद्वान को विजय और सीता की कहानी सुनाई। वह दोनों भाई बहन की अद्भुत साझेदारी और उनकी समझदारी की चर्चा करते हुए कहानी को समाप्त किया। विद्वान ने बड़े आश्चर्य से इस कहानी को सुना और अंत में विजय और सीता को प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारे सोच से बाहर की कुछ चीजें हमें अच्छे नतीजों तक पहुंचा सकती हैं। और कभी-कभी हमें दिखाई नहीं देता कि कौन कितना समझदार है और कौन मूर्ख।